सभी देशवासियों को संजीव कुमार का सादर नमस्कार। मैं संजीव कुमार आज दिनांक 27 दिसंबर 2025 के दिन YouTube पर अपने विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत इस कार्यक्रम में हम तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि वाले जातकों के वर्ष 2026 के वार्षिक राशिफल और संबंधित उपायों की चर्चा करेंगे। हम आशा करेंगे कि हम लोग जो आपको उपाय बताएंगे, आप लोग उन उपायों को वर्ष 2026 में अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। देखिए, हमारे द्वारा बनाया गया यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि के आधार पर बनाया गया है। चंद्र राशि अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र राशि कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस फलादेश को देख सकते हैं और संबंधित उपाय करके अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य कर सकते हैं। कार्यक्रम आरंभ करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके हमारे चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल सके और आप शीघ्र कार्यक्रम देखकर लाभ ले सके। यदि आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो आप लोग एक मामूली सा शुल्क देकर हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। देखिए, कार्यक्रम आरंभ करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 1 जनवरी 2026 के दिन क्या पंचांग है, क्या ग्रह गोचर है। तो 1 जनवरी 2026 के दिन पौष माह चल रहा है, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस दिन गुरुवार है और रोहिणी नक्षत्र है। चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, अर्थात चंद्रमा उच्च राशि में संचार कर रहे हैं। प्रथम दिन बृहस्पतिवार होने के कारण सभी जातकों को सलाह दी जाती है कि सभी जातक 1 जनवरी 2026 के दिन शिव मंदिर अवश्य जाएं, शिव पर जल अभिषेक करें और हो सके तो विष्णु पूजा भी अवश्य करें। सूर्य इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह इस समय धनु राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह धनु राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह मिथुन राशि में संचार कर रहे हैं वक्री तौर पर। शुक्र ग्रह भी धनु राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह मार्गी तौर पर मीन राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह कुंभ राशि और केतु ग्रह सिंह राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह गोचर के आधार पर 2026 का वार्षिक राशिफल बनाया गया है। यह कार्यक्रम, यह फलादेश हमारे निजी ज्ञान, हमारे अनुभव और प्रचलित ज्योतिषी मान्यताओं के आधार पर बनाया गया है। हमारा ऐसा मानना है कि यह गोचर का फलादेश आपके जीवन पर कम से कम 50 से 60% तक अवश्य सटीक बैठता होगा। इस बारे में आप अपने कमेंट अवश्य दें। यदि आप अपनी निजी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर चैट करें, फोन करें। तो अब हम अपने कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, जनवरी महीने में आपकी राशि स्वामी शुक्र ग्रह आपकी कुंडली के तीसरे और चतुर्थ भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से आपका रुझान जनवरी माह में अपने बंधु वर्गों के ऊपर, छोटी मोटी यात्राओं के ऊपर, जिसमें आप भविष्य निर्माण हेतु कुछ कार्य करें, संसारिक कार्य करें, इस पर रमा रहेगा। 15 जनवरी के बाद आपका रुझान संपत्ति विषयों पर, वाहन विषयों के ऊपर, कुछ घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, अपने करियर व्यवसाय के ऊपर, माता संबंधित वर्गों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। 1 जनवरी को आपकी राशि के स्वामी शुक्र ग्रह अच्छी स्थिति में है, चंद्रमा वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं। तो आपको सलाह दी जाती है, जो कि आपके अष्टम वर्ग में है, कि पहले जनवरी को आप स्त्री वर्गों से थोड़े सचेत रहें, थोड़ा मानसिक भ्रम और तनाव लेने से बचें। द्रव्य पदार्थों के प्रति भी सजगता बनाए रखें, अर्थात ठंड के प्रति भी सजगता बनाए रखें। वैसे आपका स्वास्थ्य साल भर मध्यम बना रहेगा,
क्योंकि इस वर्ष का अंक शास्त्र के अनुसार सूर्य राजा हैं। ऐसा होने से आपको मनोरंजन के क्षेत्र में बीच बीच में खलल मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। पिता वर्गों से सरकारी कार्यों के ऊपर भी साल भर धैर्य और शांति अवश्य बना के रखें। फरवरी और मार्च में आपकी भोग विलास में रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। शेयर बाजार भौतिक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अब आपकी इच्छाओं में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। विलासता के ऊपर कुछ व्यय करते हुए, यात्राओं पर व्यय करते हुए मार्च में आप अवश्य दिखाई दे रहे हैं। मित्रों से, संतान से संग कुछ आनंद और यात्रा करते हुए दिखाई देंगे। फिर भी आपको पाचन संबंधी, पैर और नसों संबंधी रोगों के प्रति साल भर सजगता अवश्य रखनी चाहिए। अप्रैल 26 में आपका दाम्पत्य जीवन में आनंद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य का, विशेषकर उनको चोट चपेट के प्रति इस महीने सावधानी बनाए रखें। आप स्वयं भी इस महीने कुछ हीरो की तरह चमकते हुए अवश्य दिखाई देंगे। राजसिक भोजन में भी आपकी रुचि बढ़ती हुई इस महीने अवश्य दिखाई देगी। मई में आपको सांसारिक यात्राएं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून और जुलाई में भी करियर और लाभ हेतु कार्यों पर आप सक्रिय होते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपकी इनकम में भी वृद्धि होगी। सामाजिक कार्यक्रमों में भी आप जून जुलाई में शामिल होते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अगस्त 26 में, सितंबर में भी आनंद प्राप्ति होगी, व्यय बढ़ता हुआ दिखाई देगा। शय्या सुखों में भी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आप स्वयं और जीवन साथी संग आपको प्रेम का सुख मिलता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। तो कुल मिलाकर तुला राशि के लिए वर्ष 2026 का निजी आनंद देने वाला, प्रेम पाने वाला वर्ष अवश्य सिद्ध होगा। राहु और केतु का संचार नवंबर 26 तक आपके पंचम और एकादश भाव में संचार होता रहेगा। तो साल भर आपकी बुद्धि कुछ कुटिलता से भरी रहेगी, व्यवहारिक बनी रहेगी। राजनीतिक दृष्टिकोण से आप काम करेंगे। संतान और मित्रों के संग आप कुछ व्यवहारिक बने रहेंगे, हालांकि उनसे सहयोग लेने में भी आपको कुछ अधिक परेशानी नहीं होगी। शेयर बाजार में भी आपको साल भर में कभी कभी अचानक लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। संतान पक्ष शिक्षा के ऊपर कुछ व्यवहारिक कार्य करती हुई, टेक्निकल कार्य करती हुई, अच्छा प्रदर्शन करती हुई अवश्य दिखाई देगी। पूरे साल आपको सलाह दी जाती है कि संतान के स्वास्थ्य का भी या उसकी संगत का भी अवश्य ध्यान रखें। वैसे शत्रु पक्ष आपका इस साल दबा रहेगा। दिसंबर 26 में राहु और केतु जब राशि परिवर्तन करेंगे तो आपको कुछ घरेलू भ्रम और तनाव बढ़ता हुआ अवश्य दिखाई देगा। माता पिता के स्वास्थ्य का भी दिसंबर 26 और 27 में विशेष ध्यान रखें। करियर क्षेत्र में भी कुछ परिवर्तन होने के योग अवश्य बने हुए हैं। भ्रम की स्थिति अवश्य बनी हुई है। आध्यात्मिक रुचि, तंत्र मंत्र में रुचि और करियर क्षेत्र में आपकी सक्रियता अवश्य बनी हुई है। शनि मार्गी इस समय जुलाई तक आपके छठे भाव में संचार कर रहे हैं, तो संतान पक्ष को अनुबंधों के ऊपर, नौकरी क्षेत्र पर लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। फिर भी उनके चोट चपेट, रोगों के ऊपर छुटपुट व्यय भी बीच बीच में होता हुआ दिखाई देगा। आप अधिक गंभीरता के साथ अपने बंधुओं संग व्यवहार करते हुए अवश्य दिखाई दे रहे हैं। अगस्त 26 से शनि ग्रह जब वक्री होंगे तो कुछ मित्रता के साथ संबंधों में कमी आती हुई दिखाई देगी। संतान संग कुछ संबंधों पर भी इस महीने ध्यान अवश्य रखें। संपत्ति विषयों पर भी कुछ कार्य रुकते हुए अवश्य दिखाई दे सकते हैं। 15 नवंबर से शनि जब पुनः मार्गी होंगे तो इन विषयों पर पुनः तेजी आएगी। कोर्ट संबंधित, इंश्योरेंस संबंधित, लोन संबंधित या नौकरी जैसे कार्य नवंबर के बाद पूर्ण होते हुए अवश्य दिखाई देंगे। गुरु ग्रह इस समय वक्री हैं, मार्च तक वक्री हैं, तो भाग्य पक्ष से जो कि आपके नवम भाव में है कुछ कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। ईश्वरीय आस्था में भी थोड़ी कमी आती हुई अवश्य दिखाई देगी। मार्च 26 से जब गुरु मार्गी होंगे तो भाग्य पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई देगा। धर्म में आस्था बढ़ती हुई दिखाई देगी। बंधुओं संग कुछ कार्य करते हुए उनके संबंधों में सफलता मिलती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। आप स्वयं भी अब विवेकशील बने रहेंगे। आपकी बुद्धि भी जून तक कुछ डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से अवश्य भरी रहेगी। जून 26 से गुरु ग्रह कर्क राशि में संचार करेंगे जो कि आपके दशम भाव की में है। ऐसा होने से करियर और व्यवसाय क्षेत्र में आप कुछ शुभता के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करते हुए दिखाई देंगे। घरेलू जीवन में और करियर में आप उच्च ज्ञान प्राप्त करते हुए, गुरुजनों का सहयोग लेते हुए, धार्मिक
और धन संबंधित लाभ लेते हुए अवश्य दिखाई देंगे। दिसंबर 26 से गुरु ग्रह सिंह राशि में संचार करेंगे, जो कि आपकी एकादश भाव में है। ऐसा होने से आपको ब्याज से संबंधित, इंश्योरेंस संबंधित, किराए से संबंधित लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई देगा। शेयर बाजार या सोना चांदी जैसे धातुओं के ऊपर भी आपको लाभ की प्राप्ति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। 2027 में भी आप धीरे धीरे लाभ वृद्धि होती हुई जाएगी। दाम्पत्य जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति बनी रहेगी। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 मध्यम से अच्छा साबित होगा। आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। निजी सुख में भी आपकी वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। केवल आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने व्यवहार का अवश्य ध्यान रखना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको 2026 में सोमवार और शुक्रवार के दिन सफेद पदार्थों का अधिक सेवन करना चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिव अभिषेक करना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक शाम को पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और शनिवार के दिन हो सके तो मजदूरों को भोजन की व्यवस्था भी अवश्य करानी चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो, देखिए जनवरी महीने में आपकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह आपकी कुंडली के चतुर्थ और पंचम भाव में संचार करेंगे। ऐसा होने से जनवरी महीने में आपका रुझान 15 जनवरी तक अपने घरेलू क्षेत्रों के ऊपर, माता वर्गों के ऊपर, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर, अपने करियर जैसे विषयों के ऊपर अधिक रमा रहेगा। 15 जनवरी के बाद आपका ध्यान अपने मित्रों के संग, हॉबी के ऊपर, संतान पक्ष के ऊपर, आय बढ़ाने हेतु कार्यों के ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। आपका स्वास्थ्य वर्ष 26 में चूंकि सूर्य का वश है इसलिए वो मध्यम बना रहेगा और मध्यम से अच्छा बना रहेगा। फिर भी आपको 25 फरवरी से 10 मई तक अपने चोट चपेट के प्रति, झगड़ेबाजी के प्रति, पैरों नसों के रोगों के प्रति, हड्डियों के रोग के प्रति विशेष सजगता और सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। साल भर आपको रति निद्रा की भी कुछ परेशानी सता सकती है। आंखों संबंधित, पेट और पाचन संबंधित रोगों पर भी आप सजगता अवश्य बनाए रखें। 15 मई से अक्टूबर तक आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जनवरी 26 से 20 फरवरी तक आप संपत्ति विषयों पर, मित्रता के साथ संबंधों पर ईश्वरीय कृपा प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको लाभ होगा। 20 जून के बाद आप यात्राओं में कुछ अधिक सक्रिय होंगे। करियर और व्यवसाय क्षेत्र में भी आप खूब मेहनत करते हुए दिखाई देंगे। इसी प्रकार सितंबर और अक्टूबर 26 में आपको भरपूर लाभ मिलेगा। आप स्वयं भी जोश और शक्ति से भरे रहेंगे। इस दौरान मित्रों से, संतान पक्ष के साथ झगड़ेबाजी से अवश्य बचें। पुलिस, कोर्ट केस जैसे विवादों से भी बचें। यात्राओं में चोट चपेट के प्रति भी सावधानी रखें। दाम्पत्य जीवन में शांति बनाए रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखें। राहु और केतु का संचार नवंबर 26 तक आपके छठे और द्वादश भाव में संचार होगा, तो गुप्त शत्रुओं के साथ संघर्ष और प्रतियोगिता आपकी चलती रहेगी। हालांकि अंतिम जीत आपकी ही होगी। कभी कभी आध्यात्मिक रुचि भी जागृत होगी और कुछ धार्मिक यात्राएं करते हुए, दान दक्षिणा करते हुए भी आप दिखाई देंगे। घरेलू क्षेत्र में भी आप कुछ धार्मिक कार्यक्रम करते हुए दिखाई देंगे। दिसंबर 26 से 27 में जब राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, जो आपके पंचम और एकादश भाव में आएंगे, तो आपकी बुद्धि व्यवहारिकता और कुटिलता से भरी रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में आप धर्म संबंधित कार्यक्रम करते हुए तंत्र मंत्र में रुचि लेते हुए दिखाई देंगे। संतान और मित्र पक्ष भी अधिक व्यवहारिक तौर पर आपके सहयोग देगा। शनि मार्गी इस समय जुलाई तक आपके सप्तम भाव में संचार कर रहे हैं, तो किराए, संघर्ष, कोर्ट झगड़ों, शेयर बाजार से आपको सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में भी आप गंभीरता के साथ साथ शनि कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नए नए संबंध स्थापित होते हुए भी इस दौरान दिखाई देंगे। पार्टनरशिप में मजबूती आती हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार अगस्त से नवंबर 26 तक आपके जीवन साथी के साथ संबंधों पर ध्यान दें। कुछ आय में भी कमी आती हुई दिखाई देगी और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि इस दौरान शनि ग्रह वक्री रूप से संचार करेंगे। गुरु ग्रह मार्च तक वक्री तौर पर आपके दशम भाव में, जो कि आपके करियर और व्यवसाय का स्थान है, संचार कर रहे हैं, तो कभी कभी आलस्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और सफलता में थोड़ी कमी भी अवश्य प्राप्त होगी। अप्रैल के बाद जब गुरु ग्रह मार्गी होंगे, तो जून तक
आपके करियर में तेजी आएगी, करियर का विस्तार होगा, घरेलू क्षेत्र में भी अच्छा माहौल बनेगा। इसी प्रकार जून 26 में जब गुरु ग्रह कर्क राशि में संचार करेंगे तो आपके घरेलू जीवन स्वर्ग जैसा माहौल अवश्य प्रतीत होगा। आपके माता पिता भी इस समय स्वस्थ होंगे, उनके संबंधों में भी आपकी मजबूती आएगी। करियर क्षेत्र में भी आपको सम्मान मिलता हुआ, लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी प्रकार घरेलू क्षेत्र में भी आपको धार्मिक कार्य करते हुए दिखाई देंगे। दिसंबर 26 में गुरु ग्रह जब सिंह राशि में संचार करेंगे, जो कि आपकी द्वादश भाव की राशि है, ऐसा होने से धार्मिक यात्राएं बढ़ती हुई दिखाई देगी, दान यात्राएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। घर परिवार में आपको सलाह दी जाएगी शांति बनाए रखें और धर्म संबंधी चिंतन बढ़ेगा। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2026 का मध्यम है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का जाप करना चाहिए, हो सके तो मंगलवार का व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार बृहस्पतिवार के दिन आपको पीली वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और अपने माथे हल्दी और चंदन का टीका लगाना चाहिए। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे भी अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए और शनि मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह 30 मई तक आपकी कुंडली के सप्तम भाव में वक्री तौर पर संचार कर रहे हैं। 10 मार्च को ये मार्गी होंगे। ऐसा होने से आपका रुझान अपने दाम्पत्य जीवन के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर, अपने व्यवसाय के ऊपर, दैनिक कार्यों पर, धन धर्म और शिक्षा संबंधित कार्यों पर रमा रहेगा। हालांकि वक्री होने से 10 मार्च तक इन कार्यों में थोड़े आलस की भावना बनी रहेगी, कुछ लापरवाही की भावना भी अवश्य बनी रहेगी। राहु की पंचम दृष्टि गुरु पर होने से आपके दृष्टिकोण और क्रियाओं में अंतर आता हुआ अवश्य दिखाई देगा। बंधुओं के द्वारा भी आप कभी कभी पथ भ्रष्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपको सलाह दी जाती है कि अपने हस्तक्षेप से बचाव करें। आपका स्वास्थ्य वैसे 10 मई तक गुरु वक्री होने से थोड़ा इन्फेक्शन से ग्रसित हो सकता है, शक्ति में कमी आ सकती है। गले और नसों संबंधित इन्फेक्शन के प्रति सजगता बनाए रखें। 26 से नवंबर 26 तक शेष समय में मार्च 26 से गुरु मार्गी होंगे, तो जून में कर्क राशि में, नवंबर में सिंह राशि में आएंगे तो स्वास्थ्य में जोरदार सुधार होता हुआ दिखाई देगा। 1 जनवरी को चंद्रमा वृषभ राशि में छठे भाव में होंगे, तो पहले दिन आप कुछ मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुप्त मित्रों के साथ मौज मस्ती करेंगे, आनंद और खुशियां प्राप्त करेंगे। फिर भी आपको सलाह दी जाती कि अति भोग विलास के ऊपर नियंत्रण पहले दिन अवश्य बना के रखें। आपकी राशि के स्वामी गुरु ग्रह मई 26 तक सप्तम भाव में होंगे, तो आप स्वयं, अपने माता वर्ग, जनता द्वारा सहयोग, दैनिक कार्यों पर मार्च 26 तक अल्प मात्रा में सहयोग में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप में भी संतोष मिलेगा। जून 26 से गुरु अष्टम भाव में होंगे, तो आपको धर्म, शिक्षा, धन संबंधी निवेश करते हुए दिखाई देंगे। परिवार में भी धन कोष में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। धर्म संबंधित कार्यक्रम भी परिवार में होते हुए दिखाई देंगे। परिवार तथा स्वयं के आचरण में नैतिकता का अवश्य ध्यान रखें। थोड़े आलस में वृद्धि होती हुई, मोटापे में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई दे रही है। वैसे ईश्वर का आशीर्वाद, भाग्य लाभ और उच्च शिक्षा के ऊपर रुझान आपको सफलता अवश्य प्राप्त कराएगा। आप स्वयं भी प्रखर बने रहेंगे, विवेकशील बने रहेंगे। बंधुओं से संबंधों में भी इस दौरान मजबूती अवश्य आएगी और उत्तम मित्रों, संतान पक्ष से आपको लाभ और सहयोग में वृद्धि होती हुई अवश्य दिखाई देगी। शुक्र ग्रह द्वारा जनवरी से 15 मई तक संसारिक सुख मिलता हुआ, आनंद मिलता हुआ दिखाई देगा। फिल्म क्षेत्र, मास मीडिया क्षेत्र, कला, डांस, ड्राइंग, फैशन जैसे कार्यों पर सफलता मिलती हुई अवश्य दिखाई देगी। परिवार और मित्रों संग कुछ आनंद और सुखों में वृद्धि होती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। सितंबर अक्टूबर 26 में भी करियर क्षेत्र में, व्यवसाय क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्रों में मांगलिक कार्यक्रम होते हुए दिखाई देंगे। करियर में आपका नाम जगमगाता हुआ भी अवश्य दिखाई देगा। राहु और केतु का संचार नवंबर तक आपके तीसरे और नवम भाव में रहेगा, तो आपका पराक्रम बल बढ़ा रहेगा। बंधुओं के साथ संबंधों में कुछ उतार और चढ़ाव या भ्रम और तनाव की स्थिति भी कभी कभी रह सकती है। स्वयं के पराक्रम पक्ष से भी आपको सफलता मिलेगी। धर्म और तंत्र मंत्र में भी आपकी रुचि बनी रहेगी। दिसंबर 26 से राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, जो 27 में भी चलेंगे। ऐसा होने से परिवार में थोड़ा तनाव और भ्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। भोजन की शुद्धता के ऊपर भी अवश्य ध्यान दें।
झूठ बोलने की प्रवृत्ति बढ़ती हुई दिसंबर 26 के बाद अवश्य दिखाई देगी। आध्यात्मिक चिंतन, तंत्र मंत्र में रुचि बढ़ती हुई भी अवश्य दिखाई देगी। शनि ग्रह चतुर्थ भाव में अभी मार्गी तौर पर जुलाई तक संचार करेंगे, तो परिवार और स्वयं के पराक्रम बल से आपको घरेलू कार्य पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। माता का सहयोग भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि घरेलू कार्य आप कुछ शनि शनि मंद गति से ही पूर्ण होंगे। धार्मिक कृत्यों में भी आप सहयोग देते हुए अवश्य दिखाई देंगे। धन का निवेश, संपत्ति, वाहन जैसे विषयों पर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगस्त से नवंबर 26 तक शनि के वक्री होने से स्वयं के आलस में वृद्धि होगी, परिवार में सहयोग में कमी आएगी और घरेलू कार्यों में कुछ परेशानियां अवश्य बढ़ती हुई दिखाई देंगी। आप स्वयं भी पूरे साल गंभीर और धार्मिक बने रहेंगे। कुल मिलाकर धनी राशि वाले जातकों के लिए यह वर्ष मध्यम ही साबित होगा। आपको केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कुछ तनाव और भ्रम से बचने का अवश्य प्रयास करना है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। पूरे साल आपको अपने माता और पिता के साथ संबंधों पर सकारात्मक रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। सूर्य को जल में हल्दी मिलाकर प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका भी प्रतिदिन आपको अपने माथे पर या गले पर अवश्य लगाना चाहिए। तो आप लोगों को यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। तो अब मैं अपने कार्यक्रम को विराम देना चाहूँगा और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहूँगा। आज्ञा लेने से पहले हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह की ओर से सभी देशवासियों को अग्रिम तौर पर नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारे देशवासियों को निरोगी रखे, सुखी रखे और देश और विश्व में भाईचारे का विकास हो। तो अब मैं आपसे आगे लेता हूँ जी। ओम